नमस्ते। आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद लीजिए, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। जेम्स और क्लोई 8 साल से साथ थे। उन्होंने आर्थिक तंगी, परिवार में हुए नुकसान और यहां तक कि शहर बदलने जैसी मुश्किलों का भी सामना किया था, हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करते हुए। शादी में अब भले ही पहले जैसी दीवानगी नहीं थी, फिर भी करीबी के पल मौजूद थे। उस रात वे पहले से कहीं ज्यादा करीब थे, एक दूसरे से जुड़े हुए। उन दुर्लभ पलों में से एक में लिपटे हुए, जब शरीर और मन एक ही भाषा बोलते हुए महसूस होते हैं। नर्म स्पर्शों और खामोश चुंबनों के बीच एक अनपेक्षित सवाल फिसल गया, एक दबी हुई फुसफुसाहट जो सब कुछ बदलने वाली थी। क्लोई ने अपना चेहरा उसके करीब लाकर कहा कि वह हमेशा कुछ नया आजमाने को लेकर उत्सुक रही है। जेम्स ने सोचा कि यह बस एक और चुलबुली छेड़छाड़ है जो जोड़े कभी कभी करते हैं, और उसने उसे उकसाया। वह जानना चाहता था कि उसका असल में क्या मतलब है। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। वह जानना चाहती थी कि एक ही समय में दो मर्दों के साथ प्यार करने में कैसा महसूस होगा। एक पल के लिए जेम्स अंदर से जम गया, लेकिन उसने खुद को शांत बनाए रखा। उसे लगा कि यह बस एक गुजरती हुई कल्पना है, उस तरह की बातें जो लोग माहौल को मसालेदार बनाने के लिए करते हैं। उसने सोचा कि सबसे अच्छा यही होगा कि वह इस खेल में उसका साथ दे। उसने एक बनावटी दृश्य बनाया जहां वे समुद्र तट पर थे और एक अजनबी आदमी पास आता है। वह मुस्कुराई, उससे घुल मिल गई, और जेम्स देखता रहा, उस कहानी में खिंचता चला गया जिसे वे दोनों मिलकर बना रहे थे। क्लोई की प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे उसे आजादी मिल गई हो। वह हंस रही थी, उस खेल में ऐसे डूब गई थी जैसे कोई बहुत लंबे समय से अपने दिल की बात कहने का इंतजार कर रहा हो। जेम्स अब भी हैरान अपनी भूमिका निभाता रहा। अंदर ही अंदर वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह बात आई कहां से, लेकिन उसने खुद को वर्तमान में रहने के लिए मजबूर किया, माहौल को हल्का बनाए रखा। सब कुछ खत्म होने के बाद क्लोई ने एक सुकून भरी मुस्कान के साथ उसे गले लगाया और जल्द ही सो गई। जेम्स जागता रहा, खामोशी से छत को घूरता हुआ। उस रात कुछ तो अजीब था। वह टिप्पणी एक यूं ही की गई छेड़छाड़ नहीं लग रही थी। उसमें एक बनावट थी, एक इरादा था। उसने उसके शब्दों को अपने दिमाग में फिर से दोहराया, उन्हें अपनी याददाश्त में कहीं फिट करने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। यह बात उसके किसी गहरे, निजी कोने से आई थी। शायद कुछ ऐसा जो उसने सालों से छिपा कर रखा था। अगली सुबह कॉफी पीते हुए क्लोई ने फिर से यह बात छेड़ दी। उसने यूं ही कहा कि वे समुद्र तट पर जाने की योजना बना सकते हैं। जेम्स को यह अजीब लगा। उसे पीक सीजन के दौरान समुद्र तट पर जाना कभी पसंद नहीं था। उसने अचानक इस विचार का कारण पूछा, और बिना किसी झिझक के उसने कहा कि वह सोच रही थी कि वे उस यात्रा का उपयोग शायद उस कल्पना को सच करने के लिए कर सकते हैं। जेम्स जो कर रहा था वहीं रुक गया। उसने उसकी तरफ पर ये ऐसे देखा जैसे उसे पुष्टि की जरूरत हो। क्लोई ने एक बेचैन कर देने वाली शांति के साथ समझाया कि उसे लगा था कि उसने पिछली रात की बातों को गंभीरता से लिया है। उसने एक गहरी सांस ली, मजाक और एक असली प्रस्ताव के बीच की रेखा खोजने की कोशिश करते हुए। उसने कहा कि वह सब एक मजाक था। तब क्लोई ने खुलासा किया कि उसके लिए यह नहीं था। उसने पूछा कि क्या वह वास्तव में इसके लिए तैयार है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार ऐसा कुछ आजमाना चाहती थी। जेम्स चुप रहा। उसके पेट में मरोड़ उठ रही थी।
उसने शांत रहने की कोशिश की। जब उसने पूछा, तो उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा धीमी निकली। अगर मैं हाँ कहूं, तो क्या तुम सच में ऐसा करोगी? उसने बस हाँ में जवाब दिया। सीधा, सपाट, जैसे कोई जो पहले से जानता हो कि उसे क्या चाहिए। वह मेज से उठा, बेडरूम में चला गया और बाकी का दिन मुश्किल से ही बात करते हुए बिताया। अगले 2 दिनों तक उसने केवल जरूरी बातें की। वह नजरें मिलाने से बचता रहा। उसका दिमाग चक्कर काट रहा था। उसने यह बात अब क्यों कही? क्या वह लंबे समय से इसके बारे में सोच रही थी? क्या वह पहले ही ऐसा कर चुकी थी? सबसे बुरी बात टूटने का एहसास था। सिर्फ विश्वास का नहीं, बल्कि पहचान का भी। वह जो सोचता था कि उनकी शादी है, शायद वह कभी थी ही नहीं। जेम्स को धोखा महसूस हुआ, भले ही असल में कोई धोखा हुआ नहीं था। ऐसा था जैसे उनके बीच का बंधन, जो कभी पवित्र था, एक ऐसी इच्छा के सामने आ गया था जिसने उनके बनाए हुए सब कुछ को नष्ट कर दिया। यह किसी की जेब में एक छिपा हुआ संदेश खोजने और अचानक पूरी कहानी को एक अलग नजरिए से देखने जैसा था। और भले ही उसने अभी तक कुछ नहीं किया था, यह साधारण तथ्य कि वह इतनी स्पष्ट रूप से यह चाहती थी, पहले से ही एक दरार जैसा महसूस हो रहा था। बाद के दिनों में क्लोई ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ भी गलत न हुआ हो। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने बस कोई मजाकिया बात कही हो। कभी कभी वह हल्के फुल्के मजाक करती, जैसे उसे उम्मीद थी कि वह भी पहले की तरह चुलबुला हो जाएगा। लेकिन जेम्स अब सब कुछ अलग तरह से देख रहा था। बाहर जाने से पहले उसका तैयार होने का तरीका, उसके फोन पर हंसी, हाल ही में दोस्तों के साथ रातें बिताना। उसे शक होने लगा कि क्या यह सब उस चीज का हिस्सा था जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया था। उसके दिमाग में क्लोई की कल्पना एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। यह सिर्फ एक असामान्य विचार से कहीं ज्यादा था। यह कुछ ऐसा दर्शा रहा था जिससे निपटना वह नहीं जानता था। एक रेखा पार हो चुकी थी और वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उसे पहले की तरह नहीं देख सकता था। जेम्स दूर दूर रहने लगा। वह लंबी बातचीत से बचता, केवल जरूरी बातें करता और दिखावा करता कि वह हमेशा व्यस्त है। अंदर ही अंदर उसके विचार घूमते रहते। वह उनकी बातचीत के हर विवरण पर गौर करता, कोई स्पष्टीकरण, कोई शुरुआत, उसके व्यवहार में कोई बदलाव खोजता जिसे शायद उसने नजरअंदाज कर दिया हो। उस सुबह जब उन्होंने बाथरूम के शीशे में एक दूसरे को देखा, तो क्लोई ऐसे मुस्कुराई जैसे सब ठीक हो। उसने भी जवाब में मुस्कुराहट दी, लेकिन वह जबरदस्ती की थी, एक ऐसे चेहरे के पीछे फंसी हुई जो अब अपनी बेचैनी को छिपा नहीं सकता था। तीसरे दिन वे लिविंग रूम में एक साथ बैठे। जेम्स शांत लग रहा था, लेकिन यह साफ था कि कोई बात उसे परेशान कर रही थी। उसने बोलने से पहले कुछ सेकंड के लिए क्लोई को देखा। उसने कहा कि जो हुआ उसने उसे इस तरह प्रभावित किया है जिसका शायद उसे एहसास नहीं है। उसने कहा कि उसे हमेशा अपनी साझेदारी, उन सालों में बनाए गए अपनेपन और आपसी सम्मान पर गर्व रहा है। उसके लिए उस रात बिस्तर में जो हुआ वह एक निजी मजाक था, कुछ ऐसा जो उसी पल में रह जाना था। लेकिन उसके लिए यह एक वास्तविक इच्छा में बदल गया, कुछ ऐसा जिसे वह कुछ समय से अपने अंदर लिए हुए थी। क्लोई खामोशी से सुनती रही। पहली बार उसे यह समझ में आया कि यह बात उसे कितनी गहराई तक चुभी थी। फिर जेम्स सीधे मुद्दे पर आया। उसने कहा कि उसके लिए इस तरह की चीज कभी भी एक प्रेमपूर्ण रिश्ते का हिस्सा नहीं हो सकती। उसे विश्वास नहीं था कि जिस औरत से वह प्यार करता है, उसके शरीर को किसी दूसरे मर्द के साथ साझा करना प्यार, वफादारी या साझेदारी के साथ मेल खाता है। यह असुरक्षा
या जलन की बात नहीं थी। यह एक सीमा थी, एक ऐसी सीमा जो उसके लिए एक पति के रूप में उसकी पहचान को परिभाषित करती थी। उसने कहा कि अगर उसे सच में लगता है कि उसे पूरा महसूस करने के लिए इस अनुभव को जीना जरूरी है, तो वे अलग-अलग रास्तों पर हैं। क्लोई ने नीचे देखा और कुछ देर चुप रही। जब वह बोली, तो उसकी आवाज धीमी थी। उसने माफी मांगी। उसने कहा कि शायद वह भावनाओं में बह गई थी, कि उसने स्वतंत्रता को दुस्साहस समझ लिया। उसने स्वीकार किया कि उसे यह एहसास नहीं था कि उस रात के उसके शब्द कितनी चोट पहुंचाएंगे। उसे नहीं लगा था कि वह इसे इतना व्यक्तिगत रूप से लेगा। उसने कहा कि उसने कुछ नहीं किया था। यह सिर्फ एक जिज्ञासा थी, एक विचार जिसे साझा करने की उसने पहले कभी हिम्मत नहीं की थी। और जब उसने उनके अंतरंग क्षणों के दौरान स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया दी, तो उसे लगा कि शायद वह तैयार है। इसीलिए उसने इसे आगे बढ़ाने का जोखिम उठाया। जेम्स ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए सब कुछ सुना। वह बस अपने हाथों को हिलाता रहा, जैसे उसे अपने दिमाग को भटकाने के लिए अपने शरीर को व्यस्त रखने की जरूरत हो। जब उसने बात पूरी की, तो वह उठा और बेडरूम में चला गया। उसने दरवाजा बंद नहीं किया। उसे बस खामोशी चाहिए थी। क्लोई लिविंग रूम में स्थिर बैठी रही। पहली बार उसे लगा कि शायद उसने अपने रिश्ते के बीच में एक छेद कर दिया है, और शायद यह माफी, चाहे कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, उसे भरने के लिए काफी नहीं होगी। आने वाले दिनों में घर में खामोशी बढ़ गई। वे अब भी एक ही छत, एक ही कॉफी, एक ही बाथरूम साझा करते थे, लेकिन उनकी आंखें एक दूसरे से बचती थीं। शब्द अटक जाते थे। क्लोई दयालु होने की कोशिश करती, पुराने इशारे वापस लाती, उसका पसंदीदा खाना बनाती, सोफे पर उसके बगल में बैठती। लेकिन जेम्स उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं देता जैसी उसे उम्मीद थी। उनके बीच की ऊर्जा बदल गई थी। ऐसा था जैसे अब उनके बीच एक अदृश्य कांच की दीवार आ गई थी। कुछ ऐसा जो किसी भी वास्तविक निकटता को रोकता था। अंतरंगता, जो कभी उनका सुरक्षित ठिकाना था, अब सिर्फ एक याद थी। देर रात की बातें, वीकेंड की योजनाएं, आपसी मजाक, सब कुछ दूर का लगता था, लगभग जैसे यह किसी और जिंदगी का हो। क्लोई ज्यादातर समय अकेले बिताने लगी। अपना फोन स्क्रॉल करती, सोशल मीडिया देखती, दोस्तों को मैसेज करती। जेम्स काम में डूब गया, देर से घर आता, और जब पहुंचता तो सीधे नहाने चला जाता। उसका दिमाग भरा हुआ और दिल बंद। माफी के बावजूद, उसके पीछे हटने की कोशिश के बावजूद, कुछ टूट गया था। विश्वास, विशिष्टता का विचार, यह एहसास कि वे एक ही टीम में थे। जेम्स इसे छिपाने की कोशिश करता, लेकिन उसे एक ऐसी इच्छा से धोखा महसूस हुआ जिस पर अमल भी नहीं किया गया था, क्योंकि उसके लिए क्लोई की वास्तविक इच्छा ही उनके रिश्ते को हिलाने के लिए काफी थी। वह सोचता था कि वह और क्या आजमाना चाहेगी। क्या वह कभी उसे उसके अलावा किसी और के साथ साझा करने की हिम्मत करेगी? और क्या उसका वह साधारण हाँ इस बात का सबूत नहीं था कि उसका दिल पहले ही एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जिस पर वह नहीं चल सकता था। सब कुछ अधर में लटका हुआ था। वे साथ थे, लेकिन अलग, एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन अलग अलग दुनिया में। क्लोई पछताती हुई लग रही थी, लेकिन नहीं जानती थी कि इसे कैसे ठीक किया जाए। और जेम्स नहीं जानता था कि क्या यह ठीक हो सकता है, या यह बस एक खामोश अंत की शुरुआत थी। धीरे धीरे क्लोई ने अपनी दिनचर्या बदलनी शुरू कर दी। वह अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी, खासकर उन दोस्तों के साथ जो किसी गंभीर रिश्ते में नहीं थे। वे जो हमेशा कहते थे
कि शादी एक कैद है, कि आजादी का मतलब बाहर घूमना, प्रयोग करना, जिंदा महसूस करना है। जेम्स ने यह बदलाव देखा और पहले तो उसने दखल न देने की कोशिश की। उसने सोचा कि इस संकट के बाद उसे खुद को खोजने के लिए जगह चाहिए, लेकिन जिसे वह एक दौर समझ रहा था, वह एक आदत बन गया। रात को बाहर जाना अक्सर होने लगा। देर रात मैसेज आते, जिसके बाद आमतौर पर दबी हुई हंसी सुनाई देती। वह देर से घर आती, ब्यौरा देने से बचती, बस कहती कि सब ठीक है और लड़कियों को उसकी जरूरत थी। जेम्स ने बात करने की कोशिश की। एक शनिवार की रात उसने सुझाव दिया कि वे कुछ साथ में करें। क्लोई ने मना कर दिया। उसकी पहले से ही एवा और मेलिसा के साथ योजना थी। उसने पूछा कि क्या यह अब उसके साथ समय बिताने से ज्यादा जरूरी है। उसने कंधे उचकाए, कहा कि उसे ध्यान भटकाने की जरूरत है, कि एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहना मदद नहीं कर रहा है। उसने यह बात खामोशी से निगल ली। उसे लगने लगा कि उसे उसकी जिंदगी से बाहर धकेला जा रहा है। अगले कुछ हफ्तों में यही सिलसिला दोहराया गया। क्लोई पहले से ज्यादा सजने संवरने लगी। घंटों शीशे के सामने बिताती, ऐसे कपड़े चुनती जो वह पहले कभी नहीं पहनती थी। जेम्स ने यह देखा, लेकिन पूछना बंद कर दिया। उसे जवाब से डर लगता था। वह और ज्यादा देखने लगा, यह समझने की कोशिश करता कि शादी से हुई स्पष्ट निराशा के अलावा उसमें क्या बदला है। ऐसा था जैसे उसने एक और ब्रह्मांड खोज लिया हो, एक ऐसा जहां उसकी कोई जगह नहीं थी। एक दिन उसने उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकलते हुए देखा और उससे पूछने की इच्छा हुई कि यह सब कहां तक जाएगा। क्लोई ने बिना झिझक के जवाब दिया। उसने कहा कि वह एक नए दौर का आनंद ले रही है, कि उसे इसकी जरूरत है, और अगर वह उसके कदमों को नियंत्रित करना चाहता है तो शायद बेहतर होगा कि दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएं। यह बात चाकू की तरह चुभी। जेम्स स्तब्ध खड़ा रहा, इसे समझने की कोशिश करता हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही एक अदृश्य रेखा पार कर चुकी है। शायद शरीर से नहीं, लेकिन आत्मा से। उनके बीच का जुड़ाव कट चुका था। बाद के दिनों में उसने अपनी दिनचर्या पर टिके रहने की कोशिश की, काम से चिपका रहा, अपने दिमाग को व्यस्त रखा, लेकिन घर का खालीपन बढ़ता ही गया। यह एक ऐसे रूममेट के साथ रहने जैसा था जो अब समान नियमों को साझा नहीं करता था। बातचीत छोटी थी, नजरें बचाई जाती थीं, और जो कभी देखभाल हुआ करती थी वह दायित्व बन गई थी। छोटी छोटी चीजें, एक दूसरे के लिए कॉफी बनाना, साथ में बिस्तर ठीक करना, गायब हो चुकी थीं। एक रात क्लोई देर से घर आई और जेम्स को जागा हुआ पाया। वह उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक बेचैन करने वाली शांति थी। उसने उसे बैठने के लिए कहा। उसने कहा कि वह अब और नहीं कर सकता, कि वह यह दिखावा नहीं कर सकता कि यह अभी भी एक शादी है। क्लोई ने अपनी बाहें बांधी और पूछा कि क्या वह लड़ना चाहता है। जेम्स ने कहा कि वह लड़ना नहीं चाहता। वह इसे जितना संभव हो सके परिपक्वता से खत्म करना चाहता था। कोई नाटक नहीं, कोई बहस नहीं। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर बस इतना कहा, ठीक है। उस जवाब ने बिना आंसू, बिना हिचकिचाहट या प्रतिरोध के वह सब कुछ पक्का कर दिया जो उसे जानना था। जेम्स एक भारी निश्चितता के साथ उठा। वह जानता था कि यह एक अध्याय का अंत होगा, एक ऐसी कहानी का अंत जिसके बारे में उसने कभी सोचा था कि यह हमेशा के लिए चलेगी। क्लोई दूसरी ओर लगभग राहत में लग रही थी, जैसे वह इंतजार कर रही थी कि वह फैसला ले। से लेने की हिम्मत पहले उसमें नहीं थी।
बाद के दिनों में उन्होंने सामान बांटना, कागजों पर हस्ताक्षर करना, संयुक्त खाते रद्द करना शुरू कर दिया। जेम्स एक छोटे शांत अपार्टमेंट में चला गया, लेकिन वहां शांति थी। क्लोई पुराने घर में ही रही और कुछ ही समय बाद लिविंग रूम को फिर से तैयार करवाया, फर्नीचर बदला, तस्वीरों को फिर से व्यवस्थित किया। जेम्स ने उसे सोशल मीडिया पर देखते हुए ध्यान दिया कि वह हमेशा दोस्तों, पार्टियों, हाथ में ड्रिंक्स और जबरदस्ती की मुस्कुराहटों से घिरी रहती थी। वह देखता, ऐप बंद करता और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता। अब उतना दर्द नहीं होता था। यह किसी और की कहानी देखने जैसा था। जिस औरत के साथ वह 8 साल रहा था, वह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक ऐसे संस्करण ने ले ली थी जिसे वह कभी नहीं जानता था। एक ऐसा संस्करण जिसने उनके बनाए बंधन पर बाहरी दुनिया को चुना था। और भले ही उसके अंदर अब भी प्यार मौजूद था, कुछ ज्यादा मजबूत भी था, खुद को बचाने की प्रवृत्ति। और इसी के साथ उसने आगे बढ़ना चुना। क्लोई आजाद थी, जो चाहे करने के लिए आजाद, जिसके साथ चाहे बाहर जाने के लिए, जो चाहे पहनने के लिए, हर उस विचार को खोजने के लिए जिसे उसने कभी डर या सुविधा के कारण बंद रखा था। उसके दिन अब नई खोजों के इर्द गिर्द घूमते थे। अपने दोस्तों के साथ वह उन जगहों पर गई जहां वह शादी के दौरान कभी नहीं गई थी। और बातचीत के बीच वह विषय जो कभी बिस्तर में एक छेड़छाड़ के रूप में सामने आया था, फिर से उठा, इस बार बिना किसी झिझक के। उसकी दो ज्यादा बिंदास दोस्तों ने उन पार्टियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया जहां कुछ भी हो सकता था। आकस्मिक मुलाकातें, सामान्य से बाहर के अनुभव। पहले तो क्लोई ने उत्सुकता लेकिन सावधानी से सुना। जेम्स के साथ जो वह थी, उसके निशान अब भी बाकी थे, लेकिन धीरे धीरे वह बाधा मिट गई। एक दोस्त, जिसके ज्यादा खुले विचारों वाले मर्दों से संबंध थे, ने कहा कि वह एक खास रात का इंतजाम कर सकती है। क्लोई हिचकिचाई, समय मांगा। वह निश्चित नहीं थी, लेकिन यह विचार बढ़ता गया। जब उसने शीशे में देखा, तो वह सिर्फ वह औरत नहीं थी जो अलग हो चुकी थी। वह कोई ऐसी थी जिसने खुद का एक नया संस्करण चुना था। एक ऐसा जो कहता था कि उसे वह जीना है जो सालों से बंद था। जिस शुक्रवार को यह सब हुआ, वह ऐसे तैयार हुई जैसे किसी जश्न में जा रही हो। उसने अपने होंठों पर चमकदार लिपस्टिक लगाई, एक तंग पोशाक चुनी और एक नया परफ्यूम लगाया जो उसने सिर्फ उस रात के लिए खरीदा था। वह जानती थी कि वह क्या करने वाली है। वह जानती थी कि उस रात के बाद उसकी पुरानी जिंदगी का कोई भी हिस्सा नहीं बचेगा। फिर भी वह आगे बढ़ी। वह दो मर्दों से अपने एक दोस्त द्वारा किराए पर लिए गए अपार्टमेंट में मिली। वे पी रहे थे, हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। सब कुछ सावधानी से योजनाबद्ध किया गया था ताकि स्वाभाविक लगे। क्लोई ने खुद को वांछित महसूस किया, एक ऐसी ऊर्जा में लिपटी हुई जिसके बारे में वह निश्चित नहीं थी कि यह आनंद है, घमंड है या आजादी के भेष में छुपी हुई शुद्ध जरूरत है। इस दौरान उसे लगा कि उसे आखिरकार वही मिल रहा है जो उसने मांगा था। वह दृश्य जो उसने कभी जेम्स के कान में फुसफुसाया था, वही सामने घटित हो रहा था, लेकिन बिना प्यार के, बिना अपनेपन के, सिवाय उन शरीरों के जो एक क्षणिक तीव्रता का पीछा कर रहे थे। हंसी, स्पर्श, झूठी तारीफें, सब कुछ उसे एक ऐसे रोमांच से भरता रहा जिसने एक पल के लिए किसी भी संदेह को ढक दिया। लेकिन जब यह खत्म हुआ, कमरे में खामोशी छा गई। दोनों मर्द लिविंग रूम में चले गए। क्लोई बिस्तर के किनारे अकेली रह गई। उसकी पोशाक अब भी उसकी कमर पर सिमटी हुई, अपने हाथों को घूर रही थी। यह समझने की कोशिश कर रही थी
कि उसने क्या महसूस किया था। उसका धड़कता हुआ दिल अब एक अलग कारण से धड़क रहा था। ऐसा था जैसे सच्चाई धीरे धीरे उतर रही थी, कुछ ऐसा उजागर कर रही थी जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहती थी। कोई संतुष्टि नहीं थी, केवल बेचैनी थी। वह उम्मीद जो वह हफ्तों से पाले हुए थी, मिनटों में घुल गई। जो मुक्तिदायक लग रहा था, वह एक जाल निकला। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, खुद को समझाने की कोशिश की कि उसे इसी की जरूरत थी, लेकिन वह नहीं कर सकी। उसे एक ऐसी शर्म महसूस हुई जो बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आई थी। वह उठी, अपनी पोशाक ठीक की और चली गई। घर के रास्ते में उसके विचार उलझ गए। उसे जेम्स का चेहरा याद आया, जिस तरह से वह खामोशी से सुनता था, कैसे वह मुश्किल समय में हमेशा उसका हाथ थामता था, तब भी जब वे असहमत होते थे। उसने उन रातों के बारे में सोचा जब वे एक दूसरे में लिपटे सो जाते थे। दुनिया में किसी और की जरूरत नहीं होती थी, और अब वह सब कुछ दूर, पहुंच से बाहर लग रहा था। उसने एक कल्पना के लिए पूरी कहानी मिटा दी थी। जब वह घर पहुंची तो वह सोफे पर गिर पड़ी और देर तक खामोशी से वहीं रही। अपार्टमेंट में अभी भी कुछ चीजें थीं जो उसे जेम्स की याद दिलाती थीं। कोने में एक गिरा हुआ फ्रेम, एक किताब जो उसने शुरू की लेकिन कभी पूरी नहीं की, तस्वीरों का एक डिब्बा जिसे खोलने की उसने हिम्मत नहीं की थी। क्लोई रोई। उस रात जो उसने किया, उसके लिए नहीं, बल्कि जो उसने रास्ते में खो दिया था, इस एहसास के लिए कि उसने एक ऐसी रेखा पार कर ली है जिसे वह कभी नहीं मिटा सकती। वह खाली छोटी महसूस कर रही थी, उस सशक्त महिला जैसी बिल्कुल नहीं जो वह बनने की सोच रही थी। पछताने से ज्यादा वह टूटी हुई थी। कल्पना जी ली गई थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। और सबसे बुरी बात यह जानना था कि किसी ने उसे इसकी ओर नहीं धकेला था। यह उसका अपना चुनाव था, व्यक्तिगत, सचेत और अपरिवर्तनीय। वह इसे अकेलेपन, आजादी या जीने की इच्छा से सही ठहराने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन गहराई में वह जानती थी कि उसने किसी कीमती चीज का अवमूल्यन किया था, और जो बचा था वह एक ठंडा, कठोर सच था। जिस चीज की उसे शादी के बाहर तलाश थी, वह कभी शारीरिक नहीं थी। वह मान्यता थी, वह ध्यान था। और उस आदमी से इसे खोजने के बजाय जो कभी उससे सच्चा प्यार करता था, उसने गलत आवाजें सुनने, उथली सलाह मानने और एक ऐसे सुख में गोता लगाने का फैसला किया जो दरवाजा बंद होते ही गायब हो गया। क्लोई भारी आंखों से जागी। उसके मुंह में कड़वा स्वाद उसे पिछली रात की शराब की याद दिला रहा था। लेकिन जो चीज उसका गला घोंट रही थी, वह कहीं और से आ रही थी। ऐसा था जैसे उसने जो कुछ भी किया था, उसने उसके शरीर पर एक अदृश्य निशान छोड़ दिया हो। वह धीरे धीरे उठी, खामोशी से अपार्टमेंट में घूमी और शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखा। धुंधली लिपस्टिक, बिखरे बाल, खोई हुई आंखें। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह उस आजादी का हिस्सा था जिसका वह पीछा कर रही थी, लेकिन वह केवल शर्म महसूस कर सकती थी। एक ऐसी शर्म जो अंदर ही अंदर जल रही थी, जिसे उसके दोस्त भी, जो दिन भर ख्वाहिशनुमा संदेश और फ्लर्टी इमोजी भेज रहे थे, ढक नहीं सकते थे। उसने अपना फोन उठाया और जेम्स का कॉन्टैक्ट खोला। उसका नाम अब भी एक दिल के साथ सहेजा हुआ था। उसने घर से उसके लगभग हर निशान को मिटा दिया था, लेकिन उसे डिलीट करने की हिम्मत नहीं हुई। वह कुछ मिनट तक स्क्रीन को घूरती रही। उसने फोन करने के बारे में सोचा, एक साधारण संदेश भेजने के बारे में सोचा, नी कुछ ऐसा, हमें बात करनी है। लेकिन वह जानती थी
कि यह काफी नहीं होगा। सब कुछ के बाद उसने एक लंबा संदेश लिखने का फैसला किया, जहां उसने वह सब कुछ उंडेल दिया जो वह महसूस कर रही थी। उसने पछतावे, भ्रम, खालीपन के बारे में लिखा। उसने कहा कि वह अपने आसपास की आवाजों में खो गई थी। मान लिया था कि सुख कोमलता की जगह ले सकता है। सोचा था कि आजादी राहत के साथ आएगी, लेकिन उसे केवल एक ऐसी खामोशी मिली जिसका सामना करना बहुत मुश्किल था। उसने संदेश को एक सच्ची प्रार्थना के साथ समाप्त किया। वह बात करने का एक मौका चाहती थी, कोई उम्मीद नहीं, बस बात। जेम्स ने संदेश घंटों बाद पढ़ा। वह एक कैफे में एक क्लाइंट का इंतजार कर रहा था। जब उसने स्क्रीन पर उसका नाम देखा, तो वह कुछ सेकंड के लिए जम गया। उन्हें बात किए हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए थे। उसने पूरा टेक्स्ट एक बार पढ़ा, फिर दोबारा। लहजा अलग था। कोई घमंड नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई सस्ते बहाने नहीं। यह कच्चा था। उसने फोन अपनी जेब में रखा और बाकी दिन इसके बारे में सोचता रहा। 3 दिन बाद उसने जवाब दिया। उसने कहा था कि वो उसके नए अपार्टमेंट में बात करने के लिए आ सकती है, लेकिन बेहतर होगा कि बात छोटी हो। क्लोई गई। वह सच धज कर आई थी, पर बहुत ज्यादा नहीं। उसके दिल में उम्मीद और घबराहट की एक मिली-जुली बेचैनी थी, और सब कुछ ठीक कर देने की एक बेताबी। जेम्स ने दरवाजा खोला और उसे एक तटस्थ भाव से देखा। न आंखों में गुस्सा था, न ही प्यार, बस एक दीवार थी। क्लोई की आंखों में आंसू थे। वह अंदर चली आई। उसने 1000 बार मन में दोहराया था कि वह क्या कहेगी, लेकिन जेम्स के सामने उसका शरीर कांप रहा था। जेम्स ने इस संयमित इशारे से उसे अंदर आने को कहा। माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी, जो गुस्से से नहीं, बल्कि दूरियों से पैदा हुई थी। वह सोफे पर बैठ गई और बोलने से पहले कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा कि वह उसे हर चीज में याद करती है। घर की खामोशी में, अकेले पी जाने वाली बेस्वाद कॉफी में, और इस बात में कि कोई और वो नहीं सुन सकता था जो वो खामोशी में कह जाती थी। उसने कांपती हुई आवाज में अपने पछतावे के बारे में बताया। उसने कहा कि ब्रेकअप के बाद उसने बहुत बुरे दिन देखे हैं। वो लगातार उसके बारे में सोचती रही। न दोस्तों के साथ घूमना, न किसी से बात करना, और न ही किसी और का स्पर्श जेम्स की कमी को भर सका। उसने हर बात के लिए माफी मांगी। कहा कि उसे यह समझने में काफी वक्त लग गया कि उसने कुछ बहुत कीमती चीजें तबाह कर दी है, और अगर वो वक्त में पीछे जा सकती तो सब कुछ अलग तरीके से करती। आखिर में उसने कहा कि वो उससे प्यार करती है, और जो उन्होंने खो दिया है उसे फिर से बनाना चाहती है, कि वही एक इंसान है जो उसके लिए सच में मायने रखता है। जेम्स ने ध्यान से सब कुछ सुना। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वो सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। जब क्लोई ने बोलना बंद किया, तो उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, छोटा, सीधा, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। क्या तुमने अपनी वो कल्पना सच की? क्लोई एक पल के लिए हिचकिचाई। एक घूंट निकला और फिर दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो सिर्फ बातों तक ही था। वो उससे आगे कभी नहीं गया, और न कभी जाएगा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जेम्स ने एक पल के लिए नीचे देखा और हल्के से अपना सिर हिलाया। कोई बाहर से देख रहा होता तो शायद उसकी बात पर यकीन कर लेता। उसकी आवाज स्थिर थी, चेहरा तनाव में था, लेकिन जेम्स उसकी आंखों की उस छोटी सी हरकत को जानता था। जवाब देने से पहले वो एक पल का ठहराव, उसकी हल्की सी अटकी हुई सांस, और जिस तरह उसने वाक्य के अंत में अपना चेहरा फेर लिया था। उसने क्लोई को दूसरों से झूठ बोलते देखा था, खुद से बहुत कम,
लेकिन जब भी वो ऐसा करती, वो हमेशा पकड़ लेता था और ठीक उसी पल उसे यकीन हो गया था। सबसे ज्यादा दुख झूठ से नहीं हुआ था। जो बात उसे अंदर से तोड़ गई, वो यह थी कि सुधार का मौका दिए जाने पर भी उसने सच को दफनाना चुना। अगर वो सच बता देती, तो शायद यह बातचीत अलग होती। हो सकता है कि इससे उनकी किस्मत न बदलती, लेकिन कम से कम एक ईमानदार अंत तो होता। लेकिन उस झूठ ने हर चीज पर हमेशा के लिए मुहर लगा दी थी। जेम्स ने एक गहरी सांस ली। उसने आने के लिए, बोलने की हिम्मत दिखाने के लिए क्लोई को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि वो उसका पछतावा समझता है, लेकिन अब वो इरादों पर विश्वास नहीं करता। वो पहले ही आगे बढ़ चुका था, किसी और औरत के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ, अपनी शांति, अपने पुनर्निर्माण और अपने आत्मसम्मान के साथ। उसने कहा, माफी का मतलब वापस आने का न्योता नहीं होता, और किसी से प्यार करने का मतलब कभी-कभी यह समझना भी होता है कि वो इंसान अब आपके साथ नहीं चल सकता। क्लोई कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ने साथ छोड़ दिया। वो जानती थी कि जेम्स उसके आर पार देख चुका है, और उसी पल उसने अपना आखिरी मौका भी खो दिया था। वह उठी, बिना कोई और शब्द कहे चली गई। आंखें लाल थीं और कंधे हर उस चीज के बोझ से झुके हुए थे जिसे उसने खुद तबाह किया था, और उस झूठ के बोझ से जो उसने ठीक उसी पल बोला था जब उसे सबसे ज्यादा सच बोलने की जरूरत थी। जेम्स कुछ मिनट वहीं खड़ा दरवाजे को देखता रहा। फिर वो खिड़की की तरफ मुड़ा। उसे गुस्सा या दुख महसूस नहीं हुआ। उसे बस एक निश्चितता महसूस हुई, इस बात की कि प्यार का मतलब यह भी जानना है कि कब जाने देना है। जब दो लोगों के बीच जो कुछ था, वो अब सिर्फ एक में जिंदा रह गया हो। और उस खामोशी में वो समझ गया कि प्यार बहुत कुछ सह सकता है, लेकिन वो वहां जिंदा नहीं रह सकता जहां सच्चाई को छोड़ दिया जाए। क्योंकि प्यार तब नहीं मरता जब दूसरा इंसान कोई गलती करता है। वो तब मरता है जब झूठ उस जगह को ले लेता है जहां कभी विश्वास रहा करता था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार।